अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम, सामईन हज़रात और मेरी प्यारी काबिल एहतराम माओ, बहनों और बेटियों, आज के इस दर्स में एक सवाल का मुख्तसर जवाब देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम उम्मते मुहम्मदिया को खुसूसियत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए और उन सारे कामों से मामून और महफूज रखे जो सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और अपोजिट हैं, जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं हैं। आमीन। सवाल ये है कि मस्जिदों के अंदर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग अजान के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु का नाम सुनने पर अपने अंगूठे को मुंह और आंख पर लगाते हैं, जबकि अहले हदीस मस्जिदों में ये मंजर नजर नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? क्या अहले हदीसों को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत नहीं है? सामईन कराम, यकीनन ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ही अहम है और इसका जवाब देने के लिए काफी वक्त दरकार है ताकि अच्छी तरह समझाया जा सके। फिर भी मैं मुख्तसर तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो अहले हदीस उन लोगों को कहा जाता है जो अपने अकीदे में, अपने अमाल में, अपनी नीयतों में और सारे मुआमलात में कुरान करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को दलील बनाकर अमल करते हैं। और हदीस कुरान को भी कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर बयान फरमाया और दूसरी सूरतों में भी बयान फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है? फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, इसके बाद, इस कुरान के बाद किस हदीस पर वो लोग ईमान लाएंगे? तो कुरान मजीद को भी हदीस कहा जाता है और अहले हदीस कुरान मजीद के मुताबिक अमल करते हैं और कुरान मजीद को समझने के लिए कसौटी, मेयार खुलफाए राशिदीन और सहाबे किराम को बनाते हैं। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो आपने करके दिखाया, जिन बातों की आपने तकरीर और तस्दीक की, उनको भी हदीस कहा जाता है। और हदीस तीन तरह से होती हैं, कौली, फ़िअली और तकरीरी।
तो अहले हदीस का माना होता कुरान और हदीस वाला, और कुरान और हदीस को समझने के लिए उन लोगों की समझ को मुकद्दम और आगे रखा जाता है जिनको आप खुलफाए राशिदीन कहते हैं, सहाबा कहते हैं, सहाबिया कहते हैं। तो ये बात मैं ये बतलाना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अहले हदीस उन लोगों को कहा जाता है जो अकीदों में, अमाल में, दीनी सारे उमूर में कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं। दूसरी बात, अहले हदीस उन सारी चीजों से इज्तिनाब करते और परहेज करते हैं जिनका सबूत कुरान मजीद और सही हदीसों से नहीं है, जिनका सबूत या जिनका जिक्र कुरान मजीद के अंदर और सही हदीसों के अंदर नहीं है, अहले हदीस उसे कतअन अपनाते नहीं हैं बल्कि उससे रोकते हैं। क्योंकि अहले हदीस शरीयत के मिजाज के मुताबिक अल्लाह के हर बंदे की कदर और एहतराम करते हैं जितना उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन दीन के लेने में, दीन के पर चलने में सबसे बड़ा इमाम मदीना वाले आका साहिब मेराज जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हर एक की बात सुनते भी हैं, लेने के लायक लेते हैं, छोड़ने के लायक जो है छोड़ देते हैं, सिवाय अल्लाह ताला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था मिंबरे मस्जिद नबवी के मिंबर पर, इमाम दारुल हिजरा, कुल्लु युअखज़ु बिकलामिही व युरद इल्ला साहिब हादल कब्र व अशारा इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक की बात ली भी जा सकती है, तर्क भी की जा सकती है, सिवाय इस कब्र वाले के, और कब्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इशारा फरमाया कि इस कब्र में जो है अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर हैं, जो अमीन हैं, जो सादिकुल मसदूक हैं, जिनके बाद कोई सुबह क़यामत नबी और रसूल आने वाला नहीं है, यही एक जात है जिनकी बात छोड़ी नहीं जा सकती, लेना जरूरी है। और अहले हदीस अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूस बहुत सारी हदीसों को सामने रखकर उन सारी चीजों की तरदीद करते हैं, उन सारी चीजों से बचते हैं जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरना फहुवा रद्दुन। जिसने कोई भी अमल किया जिस अमल पर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल या कौल या तकरीर का सबूत नहीं है, वो काबिले तरदीद है। दूसरी बात, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। फरमाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नई बिदअत, नई खुराफात, नई चीज ईजाद की जिसका सबूत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
उतारी गई शरीयत से नहीं तो काबिले तरदीद है। तीसरी वसीयत जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु जिस पर बतौर खास अहले हदीस लोग उलमा और अवाम अमल करते हैं वो ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ने फरमाया है, हुक्म दिया है, वसीयत किया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम्हारे ऊपर मेरे तरीके पर चलना फर्ज और वाजिब है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाना फर्ज और वाजिब है जो अल्लाह ताला के फजल और करम से हिदायत याफ्ता है। और इसके अलावा बहुत सारी हदीसें हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरमूदात पर गिरह लगाते हुए अमल करते हुए अहले हदीस हजरात सिर्फ उन्हीं बातों को लेते हैं, उन्हीं अमलों को इख्तियार करते हैं और इबादत का तौर तरीका वही अपनाते हैं जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक से, अमले मुबारक से, तस्दीक मुबारक से बिल्कुल सबूत के साथ साबित हो, जिसमें किसी तरह का ज़ाफ और कमजोरी ना पाया जाए। रहा ये मसला कि अहले हदीस अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या अकीदत और मोहब्बत नहीं रखते हैं। मेरे भाइयों और साथियों, आप खुद समझ सकते हैं और जान सकते हैं जो कुरान मजीद को और सही अहादीस को दीन लेने का, दीन समझने का सबसे अहम जरिया समझता हो वो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत नहीं करेगा, आपसे अकीदत नहीं रखेगा, आपके नाम की कदर नहीं करेगा, आपकी सुन्नतों का एहतराम नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? अगर ये कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा कि दुनिया के अंदर जब से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत से नवाजे गए, नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाए गए, उस वक्त से लेकर के क़यामत तक सही सच्ची मोहब्बत और अकीदत अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, खुलफाए राशिदीन से, सहाबा और सहाबियात से, आले बैत से, मोमिनों से, औलिया से, मुहद्दिसीन से वही लोग करते हैं जो अहले हदीस होते हैं, जो अहले हदीस होते हैं। और जो अहले हदीस नहीं होते, कुरान और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपना मिजाज नहीं बनाते, अपना अमल नहीं बनाते, अपना अकीदा नहीं बनाते, अपना सुलूक नहीं बनाते, अपने मामलात नहीं तय करते, वो कभी भी कतअन नहीं अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते। यहां तो देख लीजिए, अहले हदीस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा वही मानेंगे, और झूठी मोहब्बत के दम भरने वाले, झूठी इताअत के दम भरने वाले, झूठी इत्तिबा के दम भरने वाले कहते हैं कि हम अपने इमाम की बात को छोड़ नहीं सकते, हम अपने पीर की बात को छोड़ नहीं सकते, हम उसकी बात को छोड़ नहीं सकते जिससे बयात किए हुए हैं। है बात की नहीं है? सिर्फ दुनिया के अंदर एक ही जमाअत है जो फिरका नहीं है, जो जमाअत है, कि वही एक जमात जिसको लोग वहाबी कहते हैं या जिनको लोग अहले हदीस कहते हैं, वही एक जमात है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हक देती है जिस हक के आप हकदार और मुस्तहिक हैं। ये बात जाने रखिएगा। देख लीजिए, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, या तो आपके मुल्कों में हनफी होंगे, या शाफई होंगे, या हम्बली होंगे, या मालिकी होंगे,
या सहरबंदी होंगे या नक्शबंदी होंगे या बरेलवी होंगे या चिश्ती होंगे या नक्शबंदी होंगे वगैरह वगैरह, ये लोग किसकी पैरवी करते हैं हर मामले में? हनफी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से बाहर नहीं निकल सकता, शाफी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे से बाहर नहीं निकल पाता, मालिकी इमाम मालिक के फतवे से बाहर नहीं निकल पाता। सिर्फ अहले हदीस ही है कि हर मामले में, हर कौल में, हर अमल में, दीन के हर मामूली सी मामूली बात में टोह लगाते हैं, पता लगाते हैं, ताकि कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इस मसले में क्या फरमाया है, अल्लाह के रसूल का इस मसले में अमल क्या है, अल्लाह के रसूल की इस मसले में तायीद और ताकीद क्या है। अल्लाह के रसूल और चाहे जितने अइम्मा पाए जाएं, उन सारे अइम्मा के दिए गए फतवे या उन सारे अइम्मे कराम के बयान किए हुए अकवाल अगर अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक है तो लेते हैं, वरना रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, क्योंकि सारे इमामों ने यही बात कही है, इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मसलक, वही मेरा फतवा, वही मेरा कौल और वही मेरा मजहब है। अब आइए जो सवाल है उस पर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनने के बाद अंगूठा को मुंह में और आंख में लगा के चूमना शरअन सही है, जायज है, दुरुस्त है कि नहीं? जवाब इसका मुख्तसर दो टूक ये है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुनने के बाद अंगूठा को चूमना और आंख में लगाना कतअन कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही अहादीस, खुलफाए राशिदीन, ताबईन और तबे ताबईन, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल और दिगर अइम्मे किराम से कतअन साबित नहीं है। हदीस की किसी भी किताब में हदीस के जितनी हदीसें हैं, ज़ख़ीरे हदीस के अंदर कहीं भी सही हदीस में इस बात का जिक्र नहीं है और न ही कुतुबे फ़िक़्ह के अंदर भी कोई किसी की भी फ़िक़्ह हो सही सनद से ये बात मज़कूर नहीं है। चुनाचे नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनने के बाद अंगूठे को मुंह से चूमना, आंख पर लगाना खुराफात है, बिदात है, गुमराही है, जिससे बचना और तौबा करना फर्ज और वाजिब है। अजान के बाद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ये तालीम दी है और हुक्म दिया है कि जब मुअज्जिन अजान दे तो मुअज्जिन के अजान का जवाब दो, उसके पीछे वही कलिमात कहो जो वो मुअज्जिन कहता है, सिवाय हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह के। उसमें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो। और जब अजान दे ले तो दुआ पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावती ताम्मा, उससे पहले मेरे ऊपर दरूद भेजो, मेरे ऊपर दरूद भेजो और फिर तुम अल्लाह ताला से फरियाद करो, कबूल की जाएगी और तुम्हारे लिए मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी। ये मुख्तलिफ हदीसों का खुलासा मैंने बयान किया। कहीं और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस आदमी के इतना कोई बखील नहीं है जिस आदमी के सामने मेरे नाम का जिक्र हो और मेरे ऊपर दरूद ना भेजे। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जब भी मेरा नाम सुनो
तो दरूद भेजो, मुख्तसर दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ने बतलाया है कि अगर कोई शख्स मेरे ऊपर एक बार दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला की जानिब से उसको 10 रहमतें मिलती हैं, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसका 10 रुतबा बढ़ा दिया जाता है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु ने फरमाया, रोज़े क़ियामत मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा दरूद और सलाम भेजने वाला होगा। और दरूद और सलाम के अल्फाज में से हर वो लफ्ज है जिसमें शिरकिया कलिमात ना हो और सलात और सलाम दोनों आ जाए। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल दरूद दरूद इब्राहिमी है। बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक दरूद के सिलसिले में वसीयत की है कि तुम कहीं भी रहो, मुझ पर दरूद और सलाम भेजो, तुम्हारी दरूद और तुम्हारा सलाम ये मुझ तक पहुंचाई जाती है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जरिया मुझ तक पहुंचाता है। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सही हदीस के अंदर ये फरमाया है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम अपने अंगूठे को मुंह से चूमो और आंख पर लगाओ? लाओ बुखारी के अंदर कोई एक रिवायत, लाओ सही मुस्लिम के अंदर कोई एक रिवायत, लाओ कुतुब सित्ता के अंदर कोई एक सही रिवायत। मर जाओगे, सड़ जाओगे। फिर से अगर जिंदा कर दिया जाए तो ऐसी कोई सही हदीस कोई नहीं दिखा सकता जिसमें अल्लाह के रसूल का हुक्म मौजूद हो कि मेरा नाम सुनने के बाद अंगूठा को मुंह से चूमो, आंख पर लगाओ। कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जो जमाअत थी उनमें खुलफाए राशिदीन हैं। और खुलफाए राशिदीन में सबसे ऊंचे रुतबे वाले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, फिर हजरत उस्मान और उनके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कोई भी इन खुलफाए राशिदीन का खुलफाए राशिदीन ही का नहीं बल्कि सारे सहाबा और सहाबियात में से किसी एक का कोई मुस्तनद काबिल एतमाद किताब के अंदर अमल नहीं दिखा सकता कि जब इनके सामने अल्लाह के रसूल का नाम मुबारक का जिक्र हो या अल्लाह के रसूल को जब ये देखे तो अपने अंगूठे को अपने मुंह पे रख के अपने आंख पे रखा नहीं। क्या उन लोगों को अकीदत नहीं थी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से? यहां तक कि ये अमल ज्यादातर हमारे वो भाई कहते हैं जो अपने आप को फिक़ह में हनफी मानते हैं। मेरे भाई और साथियों, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह जो फिक़ह हनफी के बहुत बड़े इमाम थे और फिक़ह हनफी की किताब रद्दुल मुख्तार जो इसको मुस्तनद और दलील की शक्ल में लोग पेश करते हैं, खुद रद्दुल मुख्तार के अंदर ये कौल मौजूद है कि अल्लाह के रसूल का नाम सुनने के बाद अंगूठे को चूमना, आंख पर लगाना ये कहीं साबित नहीं है बल्कि ये बिदअत और खुराफात है। और यही बात अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। यहां तक कि हमारे हनफी भाइयों की मुस्तनद किताबें उनके नजदीक जो सबसे ज्यादा मुस्तनद हैं और बड़े बड़े उलमाए अहनाफ ने भी इसको बिदअत और खुराफात कहा है। इसको क्या कहा है? बिदअत और खुराफात कहा है। मेरे पास उतना लंबा वक्त नहीं वरना मैं आप लोगों को पढ़ करके इन लोगों के अकवाल सुनाता। जो सुनिए आप लोग। मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह
अपने फतवे में लिखते हैं, अहादीस जो इस बाब में फुकहा नकल करते हैं, किस बाब में? अंगूठा, नामे रसूल सुनने के बाद अंगूठा चूमने के बारे में फुकहा जो हदीस नकल करते हैं, वो मुहद्दिसीन किराम की तहकीक के मुताबिक सही नहीं है। मुहद्दिसीन किराम की तहकीक के मुताबिक वो सारी की सारी या तो मनगढ़ंत हैं, या ज़ईफ हैं, या काबिले एतमाद हैं, बल्कि काबिले तरदीद हैं। हनफी मजहब फिक़ह की मोतबर किताब, हनफी मजहब के फिक़ह की मोतबर किताब रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293 में अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, लम यसिह फिल मरफूई मिन कुल्ली हादा शय, कि किसी भी सही मरफू रिवायत में ये अंगूठा जैसी चूमने वाली चीजें कतअन साबित नहीं है, एक भी साबित नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। चुनाचे मेरे भाइयों, अहले हदीस अजान के बाद या नामे रसूल सुनने के बाद अंगूठा इसलिए नहीं चूमते, इसलिए आंख पे नहीं लगाते क्योंकि अल्लाह के रसूल ने इसका ना हुक्म दिया है, ना अल्लाह के रसूल की तरफ से इसकी तरगीब दी गई है, और ना सहाबे किराम का अमल है, और ना ही अइम्मे अरबआ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, और ना भी किसी सहाबी का अमल है। लिहाजा वो चीज जो जमाने रसूल में ना हो, जो जमाने खुलफाए राशिदीन में ना हो, जो जमाने तबे ताबईन और तबे ताबईन में ना हो, और जो काबिल एतमाद उलमा मुस्तरद तरीके से उनसे साबित ना, उसको अहले हदीस कैसे ले सकते हैं? अहले हदीस तो सबसे पहले दलील तलाशता है कुरान और हदीस के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर सहाबे कराम के अमल के मुताबिक, सहाबे कराम की समझ के मुताबिक। हाँ, अहले हदीस क्या काम करता है? अल्लाह के रसूल का नामे मुबारक सुनने के बाद दरूद और सलाम भेजता है, ऐसा दरूद और ऐसा सलाम जिसमें शिरकिया कलिमात ना हो, बिदातिया दरूद ना हो, जैसे बिदाती दरूद ताज, दरूद लक्की, दरूद हजारी और मालूम नहीं किन किन किस्म की बिदाती दरूद लोगों ने गढ़ लिया, वो नहीं, बल्कि वो दरूद जो अल्लाह के यहाँ मकबूल है, जिसके अल्फाज सल्फ़े सालिहीन से साबित है। तो अहले हदीस हजरात नामे रसूल सुनने के बाद या अजान के बाद अंगूठा क्यों नहीं चूमते? इसलिए नहीं चूमते कि वो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नबी ही के पैरोकार हैं और सहाबे कराम के तर्ज जिंदगी के मुताबिक, तर्ज अमल के मुताबिक अमल करते हैं। और मैं इस मौके पर आप लोगों से और आप लोगों के जरिया दुनिया के सारे मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अमल जज्बात के तौर पर नहीं किया जाएगा, किसी को देखकर नहीं किया जाएगा, किसी से सुनकर नहीं किया जाएगा उस वक्त जब कुरान और सही अहादीस से साबित हो, जिसका करना सुन्नत हो, और उन सारी चीजों से बचा जाएगा जिसका करना बिदअत हो, खुराफात हो, अमल रसूल से, कौल रसूल से, तकरीर रसूल से जिसका सबूत ना हो उसे कतअन नहीं किया जाएगा। लिहाजा इससे आप बचें। और नबी से मोहब्बत यही है कि नबी पर उतारे गए दीन के अंदर, नबी पर उतारी गई शरीयत पाक के अंदर अपनी तरफ से कुछ गढ़ा ना जाए, बिदअतें गढ़ी ना जाए, खुराफात पैदा न किया जाए। क्योंकि याद रखें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक, कुल्लु मुहदथतिन बिदअ, हर दीन में नई इजाद की हुई चीज बिदअत है, वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है, वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर दलालत की राह ये जहन्नम है। चुनाचे अंगूठा चूमना ये बिदअत है, गुमराही है, गैर साबित शुदा रिवायत है, बल्कि ये ज़ईफ और मनगढ़ंत
और मनमानी बनाई हुई एक शरीयत है, जिसका कुरान और सही अहादीस के अंदर, अइम्मा किराम के काबिल एतमाद अक़वाल के अंदर, सलफ़ सालिहीन के अंदर कतई रिवाज नहीं था। ये बात के लोगों ने इसको गढ़ लिया है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार बनाए, हर शिरकिया और बिदइया अमाल से, बिदअती करतूत से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।